12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में इन दिनों विस्तारीकरण की खुदाई चल रही है। यहाँ से अब 1100 साल पुरानी कलाकृति भी मिली है। पुरातत्व विभाग का दावा है कि खुदाई में और भी अवशेष मिल सकते हैं। इसके चलते वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कराए जाने की बात भी सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इस बार वजह यह रही कि महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर मंदिर परिसर में खुदाई की जा रही है। इसमें जो पहले खुदाई हो रही थी तो उस समय जो स्लैब निकला था या मंदिर का अधिष्ठान निकला था वो परमार पीरियड का था। लेटर परमार पीरियड था, लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी। अभी भी जो खुदाई हो रही है उसमें जो पिलर्स के बेस निकल रहे हैं या फिर जो डेब्रीज निकल रही हैं वो सब परमार पीरियड की हैं। पीछे एक साइड एक वॉल भी निकली है। वॉल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ चिप्स भरी हुई हैं बीच में। तो वो ऐसा ही जो चिप्स और वॉल जो है वो अपने को गढ़कालिका के क्षेत्र में मोट मिली है, तो वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलता है क्योंकि ये उसमें रीयूज़ होती थी उस समय पे। जो मेन बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे एक मूर्ति मिली है। पिलर का कैपिटल है, 4 उसमें मूर्तियाँ हैं बेस के आसपास, खंडित हैं थोड़ी सी। अब ये तो नहीं बता सकते कि पहले ही खंडित थी या जेसीबी से अभी खंडित हुई है, लेकिन चूँकि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे 11वीं-12वीं शताब्दी की, अब ये जो मूर्तियाँ निकली हैं इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रतिहार काल की मूर्तियाँ हैं। प्रतिहार काल मतलब 9वीं-10वीं शताब्दी, तो कहीं ना कहीं 100-200 साल डेट और पीछे चली जाती है। जो मूर्तियाँ हैं उसमें अलंकरण कम है, इसलिए प्री परमार मैं बोल रहा हूँ, और कहीं ना कहीं पोस्ट गुप्ता पीरियड का उस पर प्रभाव है, मतलब जो गुप्त काल था उसकी कलाकारी का उस पर प्रभाव है। मूर्तियाँ अच्छी हैं, लेकिन चूँकि अगर जिस प्रकार से एक्सकेवेशन यहाँ पे हो रहा है ये नॉन साइंटिफिक एक्सकेवेशन है। साइंटिफिक एक्सकेवेशन जब तक नहीं होगा तो हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजी यही कहती है कि साइंटिफिक एक्सकेवेशन होना चाहिए, तो हम लोग को समझ में आएगा कि जो डेब्रीज निकल रही हैं उनका भी उनका किस प्रकार से जमावट है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि टूटा था या क्या हुआ था। तो अगर साइंटिफिक एक्सकेवेशन होगा तो प्रैक्टिकली इस पर बात की जा सकेगी आर्कियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन इस प्रकार अगर हम लोग खोदते जाएंगे तो जेसीबी से नुकसान भी होगा, और हाँ एंटिक्विटीज़ निकलेंगी, टूटेंगे भी सही, बाहर भी आएंगे, लेकिन हम उससे कोई समीकरण स्थापित नहीं कर पाएंगे और किसी परिणाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि साइंटिफिक एक्सकेवेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ। यदि हम बात करें तो वर्षों के हिसाब से कितनी पुराना ये इतिहास है और क्या कुछ इतिहास रहा होगा इसका? ये 9वीं-10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। महाकाल मंदिर में भी पोस्ट गुप्ता पीरियड और प्रतिहार पीरियड के कुछ कुछ अवशेष हैं। क्योंकि ये जो अभी करंट मंदिर है ये तो बहुत बाद में बना है, लेकिन हाँ पुरानी चीज़ों का यूज़ करके ही बनाया गया है। तो अभी ये लग रहा है कि जहाँ अभी हम 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास हम लोग सोच रहे थे इसका, लेकिन अभी हमको फिर दिख रहा है कि ये 9वीं-10वीं शताब्दी तक जा रहा है, क्योंकि बाकी जितनी भी एंटिक्विटीज़ मिली हैं, पिलर्स मिले हैं या जो मूर्तियाँ मिली हैं वो सब बेसॉल्ट की बनी हुई हैं, काला पत्थर जो है। लेकिन अभी जो ये पिलर कैपिटल निकला है जिसमें 4 मूर्तियाँ उसके आइट साइड बनी हुई हैं, ये सैंडस्टोन का है, जो लोकली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ये बाहर से आया होगा, इम्पोर्ट करा होगा कहीं से। इम्पोर्ट से मेरा तात्पर्य है कि उज्जैन के आसपास के क्षेत्र से नहीं है, बाहर से लेकर आए थे। तो अब कहीं ना कहीं डेट पीछे जा रही है इसकी ओर, साइंटिफिक एक्सकेवेशन होना चाहिए। इसे किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है यदि बात की अब मूर्ति चूँकि निकल चुकी है तो इसको तत्काल यहाँ से हटा के म्यूज़ियम में भेजना चाहिए, और आगे भी निकलने की पूरी संभावना है। हम जानते हैं पहले भी निकली है, ये पूरा एरिया प्राचीन उज्जैनी है। तो अब जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो साइंटिफिक एक्सकेवेशन की है यहाँ पे। बाबा महाकाल के मंदिर में चल रही खुदाई में 11 साल पुरानी कलाकृति सामने आई है। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि महाकाल मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है, जिसके चलते खुदाई में यहाँ मूर्तियाँ और पिल्लर निकल रहे हैं। इसके पहले भी खुदाई में एक दीवार मिली थी जो कि 1000 साल पुरानी परमार कालीन थी। अगर विशेषज्ञों की माने तो जो कलाकृति उभर कर सामने आई है यह परमार काल के पहले की और गुप्त काल के बाद की है, और इन कलाकृतियों में गुप्त काल का परिचय साफ दिखाई दे रहा है। और इसे बनाने में जिस पत्थर का उपयोग किया गया वह भी उज्जैन के आसपास मिलना मुश्किल है। पुरातत्व विभाग ने यह भी दावा किया है कि खुदाई में और भी ऐतिहासिक चीज़ें उभर कर सामने आ सकती है। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को संजोए रखने के लिए इन्हें बिना किसी नुकसान पहुंचाए बाहर निकालना ज़रूरी है। इसलिए इस क्षेत्र की खुदाई वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए।